लिए भी बहुत सारी तालियां। And of course, the banjo man, Ritesh Deshmukh। Okay, सबसे पहले ये जो आज हम जिस चीज के लिए आए हैं, ये गाना लॉन्च करने के लिए, जो आप पहली बार मेरे शो पे सुनेंगे, The Breaking Music Show on Mirchi 98.3। आज सबसे पहला सवाल मुझे आपसे पूछना है। आपकी कान बहुत पक्की है क्योंकि आपने जो भी फिल्म प्रोड्यूस की है, चाहे वो तनु हो, देसी बॉयज हो, आपकी भाग जाएगी जिसके गाने हमारे स्टेशन में चल रहे हैं, आपकी कान इतने पक्के हैं, यू ऑलवेज चूज द राइट सॉन्ग। तो ये जो गाना है आज जो लॉन्च होने वाला, क्या पहले आप शूट पे गई? आप गई थी? तो ये गाना चूज करने की बारी आई, आपका इनपुट कितना था इसमें? We all heard this song and we enjoyed because music is playing very close to and making us celebrate and festival. आपकी गाड़ी में अभी आपकी दो फिल्में जो रिलीज हुई हैं, गबरू भी है और बैंजो भी है, which is the one that is playing on loop right now? Alternate करके। सर इतने रंग आपने इस वीडियो में, मैंने देखा इसका वीडियो इरोस नाम की वेबसाइट पे erosnow.com पे आप अगर जाएं आप देख सकते हैं। इतने रंग, रितेश का लुक, एवरीथिंग सो वाइब्रेंट। कितना टाइम लगा टू थिंक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, टू थिंक ऑफ दिस सेट, कैसे बनाना है? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रितेश यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यू नो राइट एट द टॉप। मैंने सुना कि वो 40 फीट यस देयर ड्रम का पूरा एक ये था पिरामिड बना था और उसके ऊपर रितेश खड़े थे एंड ही वाज नॉट ओनली स्टैंडिंग बट ही इज डांसिंग लाइक दिस। इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड पूरे 6-7 महीने लगे पूरे कॉन्सेप्ट को ये करने के लिए, बिकॉज जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेशन लगना चाहिए बहुत बड़ा है। एंड गणपति बप्पा का जो सेलिब्रेशन है वो आपको मालूम है कि पूरे इंडिया में बहुत जोरों से मनाया जाता है। तो जो उसका जो बिजनेस है तो वो बिजनेस कैसे ला सके, तो पूरे टीम ने वो एक किया ऑब्वियसली जो कलर ऑफ सेलिब्रेशन। ये इनके लिए सवाल है जो मेरे को पूछना ही चाहिए। सर आपने ये रोल चूज क्यों किया सर? मैंने रोल चूज क्यों किया? आई थिंक हम लोग रोल चूज नहीं करते, हम लोग फिल्म चूज करते हैं। और अभी मेरे मेरी प्रोडक्शन की शुरुआत इसके साथ हुई। मुंबई फिल्म कंपनी जब मैंने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी, रवि वो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर थे बालक पालक। एंड हम लोग सोचते थे ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको लेकर हम लोग इकट्ठा बना सकें। तो एक दो आइडियाज थी, लेकिन बैंजो वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइडियाज। ये अगेन थैंक्स टू कृषिका who has been spearheading this entire project, and we are grateful to her and Ravi ji for her cast in this film, and I'm really excited क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई कॉमेडी रोल हो तो मुझे कास्ट करें, बट थैंकफुली अभी दिस इज योर टफेस्ट रोल? टफेस्ट आई डोंट थिंक अबाउट कोई लोग ज़्यादा टफ है या इजी है, पर इसमें बहुत मुश्किल यही थी कि अगर बैंजो बजा रहा है एज अ म्यूजिशियन तो मैं लोगों को किस तरह कन्विंस कर पाऊँ कि मैं बैंजो इतना अच्छा बजा सकता हूँ। तो आई रिमेंबर डिस्कसिंग विद रवि जी, यू नो, अंडरस्टैंडिंग कि क्या करना चाहिए। तो ही टोल्ड मी अ सिंपल थिंग, इट्स नॉट कि कितना अच्छा और कितना एक्यूरेटली आप बजा सकते हो, बट यू शुड फील दैट यू आर प्लेइंग। और अगर आप वो फील कर पाते हो तो इसका मतलब लोग वो महसूस कर पाएंगे। सो वी वर्क अ लॉट ऑन बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बैंजो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैठ के बजाया जाता है, बट ये सर ये रॉक स्टार है अपने बस्ती का। तो हम लोग क्या इसको खड़े रह के बजा सकते, किस तरह बजाएंगे, क्या होगा उसको टेबल पे लगा के प्ले कर रहे वो भी टेबल पे लगा के प्ले करना। तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, आई थिंक वी डिड आवर बेस्ट, रेस्ट ऑफ द पीपल। सर इस फिल्म की शुरुआत कब हुई थी? 3-4 साल पहले। रेस्पॉन्स पे वर्क करना, माइक्स के साथ तो सब जाएगा। सो आई थिंक जो सवाल वाला पार्ट है वो हम लोग प्रेस कॉन के टाइम पे करते हैं, बट अब आपके लिए टास्क है। आपने कहा कि बैंजो को प्ले करने के लिए बॉडी लैंग्वेज सब कुछ आपको अलग करना पड़ा, लेकिन आप गणपति पंडाल में नाचे तो खूब ज्यादा होंगे। गणपति पंडाल में? हाँ, बाहर मंडी में नाचे हैं? मैंने लोगों को नाचते बहुत देखा है और उनका नाच मैंने महसूस किया। सीखे हैं आप सारे स्टेप्स? हाँ, सीखे हैं कुछ स्टेप्स आपने? क्या है कि गणपति रितेश आई थिंक ऑलरेडी हैज एन आइडिया कि मैं क्या कर रहा हूं। एक थंब रूल होता है गणपति
जो विसर्जन या सेशन में नाचने का कि जिसके लिए स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके लिए सिर्फ जिगर की जरूरत पड़ती है कि म्यूजिक का साथ और आपका जिगर बस शुरू हो जाए। ओके। सो अब आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। अब क्या करने वाले रितेश, मैं आपके लिए आप जो भी कहेंगे मैं आपको फॉलो करूंगा। आप स्टार हैं, ट्विटर पे फॉलोअर्स आपके हैं, मैं आपका फॉलोअर हूं। सो ये जो मेरा बैंड है, ये यहाँ पे आपके लिए 3 ताल जो है वो प्ले करने वाले, 3 अलग अलग ताल, एक एक करके वो टफ होती जाएगी। देखना ये कि आप लय जो है वो पकड़ पाते हैं। आप जीत मैं क्या महान हूँ। रवि सर डायरेक्टर है, तो रवि सर को मतलब I'll follow your lead. आप आइए। if I was that good मैं वहाँ खड़ा होता। आप खड़े हो सकते हो। So are we ready? पहली ताल के लिए, हाँ? छोटे छोटे स्टेप्स, 3 अरे जो नहीं करने वाले उन्हीं को हटाने। करेंगे ना भाई? चलिए पहली ताल। And Ritesh Deshmukh. तो कुछ सवाल मैं ऑलरेडी पूछ चुका था, लेकिन अब सारे माइक्स जो हैं सामने आ गए हैं। सबसे पहला सवाल जो हम आपसे पूछ रहे थे रितेश जी, ये रोल आपने क्यों चूज किया? नहीं, आई थिंक हम लोग एज एक्टर्स सबसे पहले रोल चूज़ नहीं करते, फिल्में चूज़ करते, क्योंकि आपको स्टोरी शायद बहुत पसंद आए तो लगता है कि ये फिल्म बननी चाहिए, और इसमें अगर आपका किरदार अच्छा हो तो आपको लगता है कि उसमें काम करना चाहिए। बैंजो का कुछ ऐसे हुआ, जब मुझे कहानी सुनाई गई थी, रवि जी और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन जब शुरुआत उसकी की थी, तब उसके डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर रवि थे, को प्रोड्यूसर भी थे। बालक पालक हम लोगों ने इकट्ठा प्रोड्यूस और रवि जी ने डायरेक्ट की थी। तो इस दोस्ती का सिलसिला तब से शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सोचा कि एक साथ काम करना चाहिए। 2-3 स्क्रिप्ट्स हम लोगों ने सोची थी, पर सबसे पहली स्क्रिप्ट थी बैंजो, और आई एम ग्लैड के उसके 3-4 साल बाद एक्टर डायरेक्टर इकट्ठा आते हैं, बट एक अच्छे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई एम ग्लैड दैट मुझे फिर पता चला कि रवि जी और कृषिका जी इकट्ठा आकर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर द फिल्म। सो आई वाज ग्लैड दैट आफ्टर सो मेनी ईयर्स both of them thought of me, and I'm happy to be part of this film. कृषिका जी,
जो भी फिल्में आपकी रही हैं उसमें म्यूजिक जो है वो हमेशा बहुत ही बेहतरीन रहा है। तनु वेज मनु का नाम लिया था मैंने, देसी बॉयज़ का लिया था, अभी आपकी एक और फिल्म हैप्पी भाग जाएगी, गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं। एंड नाउ बैंजो का आज पहला गाना जो आप लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट डू यू लाइक ट्राई एंड हियर इन अ सॉन्ग कि यस ये गाना जो है इट विल वर्क फॉर द फिल्म? When you start enjoying, and especially the lyrics also goes hand in hand, and you start tapping your feet. I mean, you just start enjoying basically any music you hear, any tune. It has to hit the pulse. So that's how you start enjoying any music we hear till now, I'm sure. And banjo itself, when you think of banjo and you can think of Ganpati songs, they go very hand in hand. You know, the song, the name, it goes with banjo means Ganpati, or it's you can hear it in Navratra. So it's about it's about the music of a banjo music. It's a musical film. And banjo it's about the banjo players who deal with the people in this today's world. So I would say that Ganpati song has to be released, and unfortunately we are coming after Ganpati. So the song is very important at that day, and that's why we're here to launch the song. Right. Sir, Vishal Shekhar were always your choice to compose the songs for this film? या एब्सोल्युटली, बिकॉज दे हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। हम काफ़ी हम तीनों एक्चुअली काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्ट्रीट म्यूज़िक है इंडिया का, उसका अगर फ्यूजन हो गया और तो इंटरनेशनली वो ज़्यादा सुना जाएगा। और आई एम श्योर कि विशाल शेखर जिस तरह से जो यहाँ का म्यूज़िक है, अपनी मिट्टी का जो एक म्यूज़िक है, उसको जहाँ जिस तरीके से वो एक वेस्टर्न बीच में डालते हैं, गणपति में जो उन्होंने जो यूज़ किया, ये सब जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, उसके साथ उन्हें जो इंटरनेशनल डिफरेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसका जो फ्यूजन है, आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी कलरफुल एंड इट्स सेलिब्रेशन है बेसिकली। एंड फॉर मी आल्सो इज सेलिब्रेशन, बिकॉज पहली हिंदी फिल्म है, पहले हिंदी फिल्म का पहला गाना है, और पहला गाना वो भी गणपति बाप्पा पे। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। बहुत सारे सवाल आपके भी होंगे, सो आई रितेश, पहला सवाल ये है कि कुछ साल पहले ऋतिक रोशन की अग्निपथ आई थी, उसमें जो गाना था देवर्षि गणेश बहुत पॉपुलर हुआ था, सचिन जिगर का म्यूजिक था। फिर अभी अजय अतुल का सॉरी बाजीराव मस्तानी में गजानन सॉन्ग बहुत पॉपुलर, और इस साल आप लेकर आए हैं बाप्पा सॉन्ग। इस गाने की खासियत क्या है और आपको क्या लगता है कितना लोगों को छू पाएगा, और क्या इस फिल्म में इस गाने पे आप डांस भी करते नजर आएंगे? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जब बैंजो की स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई थी, आई फेल इन लव विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर। पर क्या है कि जब नरेट किया गया था तब म्यूज़िक नहीं था, तो हमें पता था कि ये 5 गाने आएंगे, और अगर पूरी फिल्म का नाम ही बैंजो एक इंस्ट्रूमेंट है, और अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो देन द फिल्म फेल्स। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के असली हीरो, मैं हमेशा कहता हूँ, विशाल और शेखर है, जो उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है। इस फिल्म की असली बैकबोन वो है, एंड आई थिंक रवि हैज़ ऑलवेज गिवन ग्रेट म्यूज़िक। उनकी कोई भी मराठी फिल्म आप ले लीजिए, हमेशा ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक रहा है उनका। दैट्स बिकॉज ही इनहेरेंटली हैज़ अ ग्रेट ईयर। उनको म्यूज़िक की समझ उनकी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है उसी के वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है रवि ज़ादा, विशाल और शेखर का, इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। जहाँ आपका सवाल था कि अग्निपथ का एक गाना था, फिर बाजीराव मस्तानी में दूसरा गाना था, ये तीसरा गाना है उस सीरियल में। बट आई जस्ट फील दैट ये गाना अलग इसलिए है क्योंकि जैसे रवि जी ने भी कहा कि इंडियन सॉन्ग है, गणपति इज़ एन इंडियन गॉड, और उसका पूरा जो साउंड है, बम्बई साउंड है, मुंबई का साउंड है, दिस इज़ वेरी स्ट्रीट, इंडियननेस बहुत उसमें ज़्यादा है। बट ही ऑलवेज वांटेड टू मेक अ फ्यूजन कि अगर बेस गिटार यूज़ किया जाए, उसको किस तरह थोड़ा वेस्टर्न बनाया जा सकता है। अगर गणपति की आरती अगर रॉक तरीके से गाई जाए तो उसका क्या अलग फील आ सकता है। एंड दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड टू अचीव। वी कैन जस्ट होप एंड प्रे दैट कि लोगों को ये गाना पसंद आए। जितने लोगों ने गाना देखा है, सुना है, और ट्विटर पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनको पसंद आ रहा है। बट इट्स टू अर्ली एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट इट डज इक्वली वेल।
रितेश, आज रक्षाबंधन है, आप इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, क्योंकि आज प्रमोट करने में पूरा दिन जाने वाला है आपका जी। तो मिस कर रहे हो इस दिन को, मतलब किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हो? नहीं, आई थिंक माई सिस्टर, कज़न सिस्टर, नॉट कज़न, आई कॉल हर माई सिस्टर, उन्हें राखी भेजी है और घर में जितने भी बच्चे हैं, कज़न्स हैं, वो सब आरती, छोटी सी सेरेमनी होती है। सो आई थिंक घरगोती माहौल होता है एंड वी सेलिब्रेट इट लाइक एवरी अदर होम। रितेश जी, प्रमोशन की बात करें तो नरगिस जी आज आप साथ में नहीं है, तो आगे क्या प्रमोशन में दिखाई देंगी और आगे क्या प्रमोशन की स्ट्रेटेजी रही? स्ट्रेटेजी ये जगह नरगिस के लिए रखी है हमने। वो मुझे लगता है हर एक्टर्स के डेट्स होते हैं अलॉटेड एंड शी विल जॉइन अस सून। अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट हियर फॉर द सॉन्ग, बट वो ट्वीट कर रही है, उनकी प्रायर कमिटमेंट्स थी और ये अचानक ये प्रोग्राम बन चुका है। उस क्लोज बाय सो आई कुड कम एंड मैनेज दिस, पर मुझे लगता है ये पूरी टीम इकट्ठा प्रमोट करेगी। बैंजो इज़ कंप्लीट विथ रवि सर, कृषिका जी, नरगिस, विशाल शेखर, माई सेल्फ एंड एवरीवन। सो इट्स कोई एक लीड नहीं करता, एज अ टीम वी गो टुगेदर। Ritesh, of course you're playing a banjo player in this. Was there some interaction with the real life street musicians? Yes, to get into the no, character? of course. And also for the fact that now you've played this character, is there some sort of keen interest in their music or when they pass by through the streets of Mumbai? Does it kind of get your attention? No, I'll answer the second part. I think it's not now. I think banjo music and banjo parties, whenever they pass next to your car or next to your house or next to your street, it always catches your attention. क्योंकि उनकी खासियत ही यही है कि वो इतना मास म्यूज़िक है, उतने उनके बीट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपका अटेंशन अपनी ओर खींच ही लेते हैं, और उनकी वही खासियत है। तो इस फिल्म के वजह से मेरा अटेंशन उनके पास जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी वजह से इस फिल्म की ओर हम सब का अटेंशन गया। हम लोगों ने ये सोचा कि इस पर एक फ़िल्म बनानी चाहिए और ये फिल्म बन रही है। आई थिंक I have answered. What is the first? And also the interaction you probably Yes, and I think जब मैंने पहली बार जब हम लोगों ने फाइनल ड्राफ्ट सुना है इस फिल्म का 6-7 ड्राफ्ट्स के बाद, और हम लोग से ओके लेट्स गो, तो रवि जी गिफ्टेड मी अ बैंजो। ही सेड कि दिस इज़ फॉर यू एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वो बैंजो मैंने रखा। आई थिंक दैट विल बी लाइक माई प्राइज पोजेशन, दैट माई डायरेक्टर गिफ्टेड मी अ बैंजो। देन वी जस्ट froze the script. रितेश, जहाँ कहीं भी गणपति सेलिब्रेशन होता है, खासकर महाराष्ट्र में, तो बॉलीवुड के गाने जो बने हैं, बॉलीवुड के जो गाने हैं गणपति में बने हैं, वो काफ़ी बजाए जाते हैं। तो ऐसा कोई फेवरेट रहा हो, बचपन से आपने सुना हो, डांस किया हो, ऐसा कोई बता सकते? नहीं, आई थिंक बहुत सारे गाने हैं जो हर फेस्टिवल में बजते हैं, और हर फेस्टिवल के लिए, क्योंकि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए उन पर गाने और भी बनते हैं, इसलिए पॉपुलर होते हैं। एंड आई थिंक आई होप के अलॉन्ग विथ ऑल द अदर ग्रेट सॉन्ग्स, चाहे वो अग्निपथ का हो, चाहे हम लोगों ने डिस्कस किया बाजीराव मस्तानी का हो, और आई जस्ट होप दैट इस बार लोग ये भी गाना पसंद कर इसे भी बजाएं। ओके, आप तीनों से जानना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म का प्रमोशन चालू हो चुका है और प्रमोशन के लिहाज से आपने गाना ही लॉन्च किया होगा। रवि जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या ज़रूरत थी उस गाने की, या कहानी को ये आगे भी लेके जाता है? दो द फिल्म टॉक्स अबाउट द मुंबई सिटी और ज़मीनी बात करता है। एक्चुअली कहानी की ज़रूरत थी कि आई थिंक फिल्म में 6 गाने हैं, और 6 गाने को बोलता हूँ इट्स पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले, वो स्टोरी है। हर गाने में एक सीन आगे जाता है, ये हर गाना एक सीन है। ऐसे स्पेशल कोई ऐसे गाने नहीं कि जो फिल्म में गाने चाहिए इसलिए डाले हैं, बिकॉज फिल्म इज़ अबाउट म्यूज़िक। सो इसमें जो भी गाने हैं वो मेरे लिए सीन्स है। तो ये फिल्म का पहला सीन है जहाँ पे गणपति सॉन्ग है, फॉर मी इट्स अ सीन। वहाँ काफ़ी सारी घटनाएं घट रही है उस गाने में। आप जो वीडियो देखोगे आपको मालूम पड़ेगा, वहाँ कोई एक लड़का है जो रिकॉर्ड कर रहा है इस गाने को। आई थिंक उस रिकॉर्डिंग से पूरी फिल्म की स्टोरी बनती है। तो फॉर मी इट्स अ स्क्रीन प्ले। We'll take one last question, please. We are celebrating music with this particular film, and once it's up. मैम, साक्षी मलिक जो आज रियो ओलंपिक में जो उन्होंने Why is it stick to the Stick to the film question. Any thoughts on that issue?
आप तीनों से जानना चाहेंगे कि We're साथ just very proud. We should be all proud. At least one of our from some Indian has won, and we were waiting from so long. Like anybody from our Indian team should win. So I think we are very happy and big congratulations to her. नितीश, आप और रवि अगर दोनों इस पे नहीं I think it's a proud moment. That's why we celebrate with Ganpati song. नितीश आप क्या Ritesh, you tweeted about it also. नहीं ऑफ कोर्स क्या है कि इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द एंटायर कंट्री और ये मुझे लगता है शायद पहली बार रेसलिंग में एक महिला को इंडियन महिला को ये मेडल मिला है एंड इसकी शुरुआत शायद केडी जाधव साहब से हुई थी 1952 में जब पहली बार इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल मिला था किसी इंडियन को ब्रॉन्ज मेडल और आज फर्स्ट फीमेल रेसलर जिनको मेडल मिला आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड और जिस आई थिंक वी ऑल शुड सेलिब्रेट दिस सक्सेस एंड इफ़ इट्स अप टू मी आज उन्होंने मेडल जीता है आज हमारा गाना लॉन्च हुआ है फ्रॉम आवर टीम आई लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू हर Is there a message for PV Sindhu, who's a badminton player, who's also, against the Japanese opponent? What is the one Ganpati message for her and other players at large? नहीं आई थिंक एवरीवन इज डूइंग द बेस्ट और कोई इसलिए नहीं जाता वहाँ के उन्हें हारना पसंद है या हारने का शौक़ है सब लोग मेहनत करके जाते हैं ताकि वहाँ पर जीत सके और अपने देश का सम्मान और गौरव बढ़ा सके और मुझे लगता है कि even Sandhu I think if she's played really well and I wish her I think she beat number 2 right number 2 and now she's up against number 6 so we wish her all the best and another medal in our kitty would be great. Super, thank you. Sir, thank you, sir. So we can talk about everyone, sir. I'm a huge fan of RD Saab. So Thank you. All right. We are saving the song. Biopic Gaana song? कौन बना Yeah, रहा we're launching the song right now. Within the industry. And Really? They also report. They are the talks. They are in talks with Amir Khan to play RD Burman and Priyanka Chopra to play Asha. Your take on this. Your view. I have no idea. So I don't want to give my take on speculations, but I think there are legendary people in our country और जिनके ऊपर बायोपिक्स बननी चाहिए और बने तो और ज़्यादा लोगों को मज़ा आएगा उनको उनके बारे में सीखने को मिलेगा. आई थिंक बायोपिक्स आर ग्रेट और RD बर्मन साहब के ऊपर बायोपिक बन रही है तो बहुत अच्छी बात है. फ्राइडे का टिकट तो मैं निकाल के जाऊँगा. सुपर. तो जिस चीज के लिए हम आए हैं अब let's have a listen to the song Bappa composed by Vishal Shekhar, sung by Vishal Dadlani, the first song from Banjo. हाँ बैठ के सुन सकते हैं क्योंकि कैमरा फिर एडजस्ट करना पड़ेगा. All right, super. Can we have the song please?